फाइनल पोस्ट के सभी दर्शकों को ज्ञानेश्वर गौतम का नमस्कार। सरकार ये दावा करती है कि हम रोजगार दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो खटाखट 10 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाएगा। नीतीश जी उससे आगे बढ़े। नीतीश जी ने कहा कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे और मोदी जी तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे रहे हैं लगातार 2014 से। हमारे साथ जो एसएससी के एस्पिरेंट्स बैठे हैं उसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कई बार कोशिश की परीक्षा देने की, लेकिन परीक्षा दे नहीं पाए क्योंकि वैकेंसी आई ही नहीं। 2014 में परीक्षा वैकेंसी आई थी। 2014 में जो परीक्षा हुई 7 साल के बाद उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद भी कहानी वही जो नीट परीक्षार्थियों के साथ, नीट परीक्षार्थियों के साथ जो हुआ था। हमारे साथ एक एस्पिरेंट्स हैं आदर्श जी। आदर्श जी, आपने परीक्षा दी थी इसके पहले? जी नहीं दी थी। नहीं। तो आपने कुछ सर्वे किया है ये एसएससी के विद्यार्थियों पे, है ना? क्या कहता है आपका सर्वे? बिहार फर्स्ट इंटर लेवल एग्जामिनेशन 2014 में आई थी और उसका रिजल्ट 2021 में पूरे 7 साल बाद आई थी। यह पूरा दिखाता है कि इसमें ज़रूर कोई घोटाला हुआ है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तभी रिजल्ट 7 साल बाद सामने आई है। और पूरे 9 साल बाद यानी 2014 से 9 साल बाद 2023 में द्वितीय सेकेंड इंटर लेवल एग्जामिनेशन का विज्ञापन नवंबर में आया। पूरे 9 साल बाद 2023 में इसका विज्ञापन आया और सारे छात्रों ने इसको फॉर्म को भरा और मार्च 2024 को फिर से इसका पोर्टल खोला गया कि इसमें अगर आपको कोई त्रुटि हुई है तो इसको साफ किया जाए, इसको इसमें फिर से फॉर्म फिल किया जाए। 2023 नवंबर से अभी तक सिर्फ आवेदन ही आवेदन हुआ है। इसके एग्ज़ाम पे कोई चर्चा नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। इस पे सरकार को कोई जवाबदेही नहीं है। छात्रों को दिलासा दिलाया गया कि लोकसभा 2024 चुनाव के बाद एग्ज़ाम तुरंत होगा। सभी छात्रों में फिर से एक जोश आई। उन्होंने अपना तैयारी फिर से एक नई रंग से शुरुआत की। लेकिन लोकसभा चुनाव भी बीत गई, सरकार भी बन गई, सांसद अपना वेतन भी ले लिए, प्रधानमंत्री अपना कुर्सी संभाल लिए, लेकिन क्या छात्रों के बारे में किसी को कुछ नहीं पड़ा है। एग्जाम कब होगा और क्यों होगा? नीतीश सरकार बड़े बड़े पुलाव करती है कि हम 20 लाख नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव से ज़्यादा नौकरी देंगे, लेकिन क्या सिर्फ विज्ञापन ही निकलती है बिहार में, बाकी कुछ नहीं होता है। छात्र को क्या है, छात्र अपना कैसे भी करके फॉर्म भरते हैं लेकिन एग्ज़ाम दे नहीं पाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम का डेट ही नहीं आता है कि एग्ज़ाम कब देना है। बिहार द्वितीय इंटर स्तरीय एग्जाम 12,199 पदों पे आई थी, जिसमें राजस्व कर्मचारी विभाग, पंचायत सचिव विभाग, फाइलेरिया इंस्पेक्टर और आदि अन्य रिक्त पे आई थी, जो कि अभी भी वैसा ही की वैसा ही है। आइए अब हम उन छात्रों से बात करते हैं जो बिहार द्वितीय इंटर स्तरीय एग्जाम फॉर्म को फिल किया था और अभी तक तैयारी कर रहे हैं और इस आशा से तैयारी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा, हम एग्ज़ाम देंगे और नौकरी पाएंगे। आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या विचार है। नीतीश, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस आवाज़ को उठाया। सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे, जो भी अभी सरकार चल रहा है उन सरकार से मेरी अपील है, या तो फॉर्म निकाले ही ना, अगर फॉर्म निकाल रहा है तो उस पर एग्ज़ाम हो, उस चीज़ का मतलब रोज़गार दिया जाए। वो इलेक्शन से पहले क्या बोलते हैं, घूसखोरी, वो घूसखोरी के जैसे फॉर्म, मतलब हाँ आप लोग भरिए और हमें वोट दीजिए, हम जीतेंगे तो आपको हम रोज़गार देंगे। और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप अपना गद्दी संभाल लिए और हम लोग को उसके वजह मिला कुछ नहीं। आज भी हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी इस जोर शोर से कर रहे हैं कि उम्मीद लगा के बैठे हैं रिज़ल्ट होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है, कभी ऐसा अपलोड आ रहा है, पोर्टल पे खुल के आ रहा है कि अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, कभी कुछ ऐसा आ रहा है। तो ऐसे करके हमें लगता है बस डॉक्यूमेंट ही अपलोड किया जा रहा है और सिर्फ निराशा ही हाथ आ रही है। और निराशा ही निराशा है, वो खैर सब लोग देख सकता है, वो चीज़ तो कोई छुपा है नहीं। बस यही है, क्या आप कहा जाए, काफ़ी ज़्यादा परेशानी फेस कर रहे हैं छात्र। ऐसे एक डिप्रेशन जोन में भी जा रहे हैं, बिल्कुल वेट करते करते, इंतजार करते करते कि अब कब होगा। बिल्कुल, कारण क्या है, एक इंतज़ार का घड़ी होता है, किसी भी चीज़ का एक टाइम होता है।
एक टाइम पीरियड होता है। हो सकता है सरकार भी एक टाइम पीरियड रखा हुआ है से इतना उम्र तक के ही बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा उम्र भी वो स्पेंड कर रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा मेरे लिए पॉइंट है और मैं तमाम स्टूडेंट्स से ये बोलना चाहूँगा इसके रिगार्डिंग आवाज़ उठाए और इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। जैसे नीतीश ने बताया कि उम्र वो 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका उम्र नहीं बैठा है, उम्र धीरे धीरे क्रॉस कर रहा है। और फिर सरकार बाद में क्या बोलेगी कि आपका उम्र हो गया है, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अब ये बच्चे कहाँ जाएं? आइए अगले अपने नए एस्पिरेंट से मिलते हैं, पुरुषोत्तम मिश्रा। देखिए आदर्श, मैंने तो तैयारी करना ही छोड़ दिया। नवंबर में फॉर्म आया, मैंने फॉर्म फिलअप किया, फिर से डॉक्यूमेंट फिर से वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म आया, फिर उसमें हुआ कि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं अपने स्कूल कॉलेज गया, वहाँ से डॉक्यूमेंट लेकर के आया, फिर फॉर्म डाला। लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ बिहार एसएससी का कि अब एग्ज़ाम फलाने डेट को होगा। एक बड़ा माने एक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या है जो बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है और ये वह इस आस में बैठी हुई है कि परीक्षा होगा, हम परीक्षा क्वालिफाई करेंगे और क्वालिफाई करने के बाद बिहार राज्य में जो बिहार सरकार है उसमें हम विभिन्न जो कर्मचारी के पोस्ट हैं उस पोस्ट पर हम नियुक्त होंगे और हमारा नौकरी लग जाएगा, हमारे घर का, हमारे परिवार का भरण पोषण उससे चलेगा। लेकिन क्या वास्तव में बिहार में नौकरी बांटी जा रही है? जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ फाइनल पोस्ट के उन्होंने बताया कि जुमलेबाजी है। 10 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे और रोज रोज जो है रोजगार के आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। नीतीश सरकार फलाने विभाग में इतनी वैकेंसी लेकर के आ रही है, नीतीश सरकार फलाने विभाग में उतनी वैकेंसी लेकर के आ रही है कि अब वैकेंसी निकल क्या रहा है तो प्राइवेट कंपनी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब आ रहा है। किसी विभाग में 15 नौकरी, किसी विभाग में 20 नौकरी, किसी विभाग में 100 नौकरी, यही हाल है। अभी राज्य स्वास्थ्य कर्मी का भी फॉर्म आया कि उसमें इंटर पास वाले लोग भरेंगे, 100-150 की संख्या में फॉर्म है। अब बच्चे फॉर्म नहीं डाल रहे हैं, हम डाले भी तो डाले फॉर्म कहाँ से? गार्जियन से पैसा कितने बार मांगिएगा फॉर्म डालने के लिए? एक बार मांगिएगा, कथी के फॉर्म डाले बारा तो बिहार एसएससी के, दोबारा कथी के फॉर्म डाले जा रहा था राज्य स्वास्थ्य कर्मी के, तो खाली फॉर्मे डालब। एग्जाम होगा कि नहीं होगा इसका कोई ठीक नहीं है, नहीं होगा इसका कोई ठीक नहीं है। अब विद्यार्थी क्या कर रहे हैं तो विद्यार्थी अपना घर छोड़ करके शहर में पढ़ाई कर रहे हैं। शहर में पहले की जो आप आज से 4 साल 5 साल पहले देखते हुएगा कि विद्यार्थी घर से बाहर रह करके पढ़ते थे और वो कोचिंग जाते थे, रूम में पढ़ाई करते थे। लेकिन अब एक नया खर्चा विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है कि वो बाहर तो रह रहे हैं लेकिन अब साथ साथ लाइब्रेरी जाते हैं, तो लाइब्रेरी का अलग चार्ज उनको पे करना पड़ता है, रूम का अलग चार्ज पे करना पड़ता है। तो ये तमाम जो भी चार्ज उनको लग रहे हैं वो आता कहाँ से है? घर से आता है। और पढ़ने वाले कौन विद्यार्थी हैं? गरीब का, किसान का, वही ना लड़का है जो जा करके पढ़ रहा है। डॉक्टर साहब का बेटा तो पटना में रह के तैयारी नहीं कर रहा है, मोतिहारी में रह के तैयारी नहीं कर रहा है। तो उसके गार्जियन जो हैं तमाम तरह की बाधाओं को झेलने के बाद भी उसको पैसा दे रहे हैं कि बेटा मेरा पढ़े, बेटा लाइब्रेरी जा रहा है। लेकिन जो भी वैकेंसी आ रही है, अब 150 वैकेंसी किसी विभाग में आती है और वहाँ विद्यार्थी चाह करके भी फॉर्म नहीं डाल रहा है कि मामला पहले से सेट है, क्या फॉर्म डाले। और दलाल घूम रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और वहाँ पे बातें हो रही है 2.5 लाख रुपया दीजिए या कर्मचारी बन जाइए, नौकरी लीजिए, 3 लाख रुपया दीजिए फलाने विभाग में घुसा देंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है 2 लाख रुपया दीजिए बेलेट्रॉन के साथ सेटिंग है, 1 लाख रुपया दीजिए अल्ट्राटेक के साथ सेटिंग है। तो ये जितने भी कंपनी हैं जो जुड़े हुए हैं बिहार सरकार के साथ, सब में सेटिंग है। हमने तो तैयारी करना ही छोड़ दिया। अब जो गरीब का बच्चा है जो दिन रात मेहनत करके तैयारी कर रहा है वो घूस कहाँ से देगा? गरीब का बच्चा पढ़ेगा तब भी मरेगा। जो स्थिति है सरकार की, गरीब का बच्चा पढ़ेगा और फिर भी मरेगा, पढ़ने के बाद भी मरेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या नौकरी तो मिलने नहीं जा रही है। हमसे तो ये सवाल ही मत पूछिए कि क्या तैयारी करें हम। 6 महीना से बिहार एसएससी का तैयारी करते करते थक गए। नहीं आएगा फॉर्म, आएगा भी तो उसमें अलग तरह का क्राइटेरिया आ जाएगा। एग्जाम देके निकलेंगे तो मालूम चलेगा कि क्वेश्चन पहले से लीक था, फिर से दोबारा एग्जाम होगा, दोबारा एग्जाम दीजिए। तो यही स्थिति बनी हुई है। धन्यवाद। जैसे छात्रों का कहना है कि सरकार या तो नौकरी दे या फिर जुमलेबाजी बंद कर दे, विज्ञापन ही ना निकाले, आशा ही नहीं दे कि हम आपको नौकरी देंगे। छात्र इस आशा में अपना सब कुछ भूल के, घर परिवार समाज सब कुछ छोड़ के घर से दूर जाके दिन रात मेहनत करते हैं कि हम नौकरी ले। और सरकार क्या करती है? सिर्फ जुमलेबाजी कि हम आपको आशा दे रहे हैं कि हम आपको नौकरी देंगे, पर नौकरी आपको नहीं मिलेगी।
हम आपको एक नए छात्र से मिलाने जा रहे हैं, सौरभ कश्यप, जिनके साथ बिहार एसएससी ने 2 बार पैसा ले लिया, एक बार पैसा वापस ही नहीं किया, एक फॉर्म का 2 बार पैसा लिया, फॉर्म का पैसा वापस नहीं किया। आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार आदर्श जी। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जब हम बच्चे थे तब हम सुनते थे कि बिहार में ये स्थिति है कि जो एग्ज़ाम का फॉर्म डलाता है और 7 साल 8 साल के बाद एग्ज़ाम होती है और उसका रिज़ल्ट आता है। हमने सोचा, मेरा ग्रेजुएशन अभी ख़त्म हुआ 2023 में, तो हमने सोचा कि काफ़ी हद तक बिहार सुधर रही है। जैसे कि ये लोग वादे करते हैं तो हम लोग ने सोचा कि ये तो सुधर रही है तो हम लोग के टाइम में ये सब सही हो जाएगा। लेकिन जैसे हम पेमेंट किए तो हमारा तो ये देख सकते हैं, आप डाल देंगे आप स्क्रीनशॉट, ईमेल भी भेजे हम, लेकिन मेरा कोई रिप्लाई नहीं आया। अब एक बात बताइए, 540 रुपये एक पेमेंट का था, 2 पेमेंट हुआ 1100, 1080 या 1080 हुआ। अब एक बात बताइए, मिडिल क्लास या फिर गरीब के बच्चे जो है वो तो सबसे पहले खुद पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करते हैं कि कोई चारा तो होता नहीं। जैसे भैया बताया कि घर से कितने बार पैसे मांगेंगे हम, कि घर वाले लोग कहेंगे कथी ला लेते रहो पैसा ना। तो उसके बाद होता क्या है कि मिडिल क्लास के लोग को ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है अपना खर्च निकालने के लिए। अब एक बात बताइए, 30 दिन 1 घंटा पढ़ाने के बाद आपको 1500 मिलते हैं। अब उस 1500 से 1080 रुपये अगर आपका कट जाए तो आप 420 रुपये में चला लेंगे अपना काम? नहीं चला सकते हैं। और ये जो है ये झूठे वादे करते रहेंगे और कहेंगे कि हम आपको नौकरी देंगे। हमको तो लगता है कि ये लोकसभा चुनाव के लिए इनको फंड चाहिए था और इन्होंने वैकेंसी निकाल दिया, फंड मिल गया, बात ख़त्म। हम तो यही कहेंगे कि काफ़ी जो है यहाँ पे सिस्टम गड़बड़ है और बिहार का स्थिति सुधरने वाला नहीं है बिल्कुल भी। ये क्या करेंगे, मिडिल क्लास बच्चों को, गरीब बच्चों का ना घर का छोड़ेंगे ना घाट का छोड़ेंगे। ये बस, धन्यवाद। तो मरता क्या नहीं करता, वही हाल है। अब इन छात्रों के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है तैयारी को छोड़ के, इनको मजबूरी में तैयारी करना ही पड़ रहा है कि अभी भी मतलब कि कभी भी तो आए तो नौकरी ले लें, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। ये थे बिहार के वो युवा जिन्होंने एसएससी की तैयारी में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और अभी भी इंतजार में बैठे हैं कि कब सरकार की आंख खुलेगी और कब हमें रोजगार प्राप्त होगा। तो साथियों, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। धन्यवाद।